हर आदमी ने चंद्रमा पे गाना गाया है। हर आदमी में, मतलब कोई भी अगर गाना देखा जाए तो चंद्रमा पे गाया गया, चंद्रमा का मजाक उड़ाया गया क्योंकि दूसरे की रोशनी में चमक रहा है। आज तक किसी ने गाना सूरज पे नहीं बनाया। और अगर किसी को ये वहम है कि हमारा धर्म सही है, वो कह रहा है हमारा धर्म सही है, तो भैया थोड़ा अपना इलाज कराए और कुछ दिमागी संतुलन ठीक कराए। पहले फिट करो, चेक करो साहब ये हमको जरूरत है इसकी या नहीं। चेक करो क्या ये दिखावे में जा रही है। अगर वो जरूरत में फिट हो रही है तब कैसे भी करके लाओ। लेकिन अगर वो दिखावे वाले कॉलम में जा रही है तो भैया दूर ही रहो ज्यादा। एक शब्द होता है आवश्यकता। एक शब्द होता है आवश्यकता। यह शब्द एक ऐसा होता है जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जरूरत। सब लोग ध्यान रखो, जरूरत आई बात समझ में। और दूसरा होता है शब्द दिखावा। ये दो कॉलम तुम्हारे पास है। कोई भी चीज अगर स्टार्ट करना चाहो या लेना चाहो तो दो कॉलम में पहले फिट करो। चेक करो साहब ये हमको जरूरत है इसकी या नहीं। चेक करो क्या ये दिखावे में जा रही। अगर वो जरूरत में फिट हो रही है तब कैसे भी करके लाओ। लेकिन अगर वो दिखावे वाले कॉलम में जा रही तो भैया दूर ही रहो ज्यादा अच्छा। सादा जीवन उच्च विचार आदमी को बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचाता है। और एक तुमको बताएं, हिंदू धर्म में जो चीजें हैं बहुत साइकोलॉजिकल है। हालांकि हर धर्म अच्छा है, मानने वाले अच्छे नहीं। हिंदू धर्म में ना तो उनको जय श्री राम का मतलब पता है। अरे भैया जय श्री राम सीखे क्या, ये बात बताओ। तुम सोचो एक आदमी भगवान होकर भी उसे 14 साल दुनिया पे मेहनत करनी पड़ रही है। रामायण से यही तो पता चला कि चाहे तुम भगवान हो चाहे जो कुछ दुनिया में आए हो, तो भैया संघर्ष के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। एक आदमी मतलब भगवान होके जंगलों में फिर रहा है भैया, इधर से उधर इधर से उधर, और उनको थमा दिया अल्लाह अकबर। बस हर चीज पे अल्लाह अकबर। मतलब भैया बताओ जरा। अरे नहीं वो मौलवी साहब बताए थे। नहीं मतलब बताओ, उनसे पूछ लो जय श्री राम का मतलब। अरे मतलब अरे राम भगवान। अच्छा क्वालिटी तुम्हारे अंदर कितनी है? मतलब खाली उड़नता, बिल्कुल जाहिलों वाली हरकत है। धर्म सब ठीक है, और अगर किसी को ये वहम है कि हमारा धर्म सही है, वो कह रहा है हमारा धर्म सही है, तो भैया थोड़ा अपना इलाज कराए और कुछ दिमागी संतुलन ठीक कराए। एक धर्म कोई बता दे जो कि मतलब दंगा फैलाता हो, सीधी सादी बात है। कोई धर्म नहीं। मतलब धर्म आदमी को अगर आया था तो उसे एक इंसान बनाने के लिए आया था कि इसके अंदर अच्छे, एक शब्द होता है संस्कार। कहां से आया? एक शब्द होता है संस्कार। जिसके संस्कार अच्छे होते हैं तो उससे एक शब्द बनता है। भैया जिसके संस्कार अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है उसका क्या हो जाएगा अच्छा? विचार। जब विचार अच्छा है तो उसका जाहिर सी बात है बढ़ेगा प्रसार बढ़े या प्रचार बढ़े। अब जब प्रसार अच्छा है तो कोई भी अगर व्यापार वो कर रहा है, कोई भी व्यापार, तो व्यापार बढ़िया ग्रो कर गया। लेकिन अगर व्यापार भी अच्छा है तो भाई जाहिर सी बात है जीवन हो जाएगा कितना। मतलब एक लाइन है, चैन है। बात समझ पा रहे हो? संस्कार से आया विचार, विचार से बढ़ी प्रचार, प्रचार से बना व्यापार, और व्यापार से हो गया जीवन साकार। अब अगर जो इंसान धर्म, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए हम अगर धर्म को ना माने, हम भगवान में मतलब बिलीव ना करें। बहुत लोग हैं आजकल की नई जनरेशन जो है, इनको थोड़ी साइंस पढ़ लिए तो भैया पता चल गया अच्छा ये मिल्की वे, अच्छा ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हाँ ये ब्लैक होल। अरे एक बार सोचो, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, और एक और यूनिक चीज है जिसका नाम है ब्लैक होल।
एक अंतरिक्ष में है ब्लैक होल, उसे बड़े से बड़े मतलब कोई भी अगर तारा है वो अपने आप को समाहित कर लेता है उसमें। और भगवान ने हर चीजों मतलब हर चीज में एक यूनिकनेस दी है। हर आदमी ने चंद्रमा पे गाना गाया है, हर आदमी में मतलब कोई भी अगर गाना देखा जाए तो चंद्रमा पे गाया गया, चंद्रमा का मजाक उड़ाया गया क्योंकि दूसरे की रोशनी में चमक रहा है। आज तक किसी ने गाना सूरज पे नहीं बनाया। चांद सा मुखड़ा, ठीक है, भोली सी सूरत, बात समझ पा रहे हो, लेकिन कभी कहा सूरज से ही सा मुखड़ा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो अपने आप में पावर है। और चंद्रमा की एक खास बात, हमेशा दूसरे की रोशनी में चमक रहा है, खुद का कुछ नहीं, दूसरे की रोशनी यानी सूरज की रोशनी में चंद्रमा चमकता है। अगर सूरज की रोशनी में अगर सूरज को हटा दिया जाए, चंद्रमा का क्या मतलब है बताओ। और बहुत सारी ड्रामेबाजी है आजकल ज्यादा कि हम ये नहीं करते, हम भैया सब करते हैं, जो तुम नहीं कर पाते वो सब करते हैं। एक एक को समय पर मारेंगे, ठीक है, और हंटर रखा है, फोटो हमारे फोन में पड़ा है, एक एक आदमी को मारेंगे। और जिंदगी में माफ तो किसी को नहीं करना है, सीधी सादी बात। अब दूसरे का क्या कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है, लेकिन समय आने पर सबसे बदला लिया जाएगा, एक एक आदमी से, चाहे वो ताना दिया हो, चाहे वो कुछ भी किया। मतलब ये तो हम पूरी इमेज सुबह उठने से पहले यही इमेज बनाते हैं कि जिस दिन समय बदला ना, कुत्ते के तरीके से मारेंगे, तुमको पता है। ये हम अपनी इंटरनल बात बता रहे हैं। हालांकि शोषण तो आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन जिसने भी हमारे शब्दों से ऊपर नीचे अपना मामला किया है, ये बदला तो लेंगे। अब दूसरी बात है, अगर तुम लोग होते तो कहते माफ कर देंगे। अरे भैया तुम्हारी उतनी औकात नहीं, बात ये है हम समय का इंतजार कर रहे हैं, एक एक आदमी को देखेंगे, सीधी सादी बात। और पहले तो न्यू जनरेशन को गायब करेंगे, सत्ता में आने से पहले तो शांत हैं, लेकिन जिस दिन आ गए, इंस्टाग्राम फेसबुक वाली जनरेशन, टिकटॉक वाली जनरेशन, मुजरा पार्टी, इनको ऐसी जेल में बंद करवाएंगे जहां सूरज की रोशनी दूर दूर तक नहीं जाएगी। ये अपनी शकल को भूल जाएंगे कि हम दिखते कैसे थे। सच बता रहे हैं। इस समय कल्चर में अगर सबसे अच्छा एक बात बताओ, अगर 1970 में गाना देखा जाए, 1970 में तो यूनिकनेस थे, लेकिन बॉलीवुड कल्चर का बहुत बड़ा आधार होता है। अगर कोई चीज बॉलीवुड है, मान लीजिए कोई पिक्चर चली, पिक्चर से तो फैशन निकलता है, बताओ कहां से निकला। अगर कोई मूवी रिलीज हुई तो वहीं से तो फैशन निकला है। अब वो मूवी निकली सैयारा, वहां से पता नहीं कितने आशिकों का जन्म हुआ है, बहुत ज्यादा आशिकों। हमारे ओझा सर बता रहे थे, एक आदमी पिक्चर देखने गया, सैयारा मूवी देखी उसने। जब सैयारा मूवी देखी तो रो रहा था, तो किसी ने पूछा भैया क्यों रो रहे हो, तो कहा अरे बताओ यार धोखा दे गई। तो वो कहने लगा उसका दोस्त, यार तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो फिर 2 घंटे और रोया कि यार भैया हमारी गर्लफ्रेंड नहीं। मतलब किसी की औकात यार छोड़कर चला जाए। और ये सही बात है, जब तक तुम मजबूत क्या है तुमको बताया, पावर की डिफिनेशन एक्चुअल में क्या है तुमको हम बता दें। वैसे हम शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए। पावर क्या है, पहले बात समझो, पावर है क्या नहीं। पावर शरीर का बनना नहीं है। हमारे जैसे लोग बॉडीगार्ड ही रखेंगे, 10,000 रुपया महीना बस। पावर का मतलब 500 किलो वजन उठाना नहीं। पावर का मतलब दूसरे पे हुक्म जमाना नहीं। पावर क्या है, हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल बहुत मोटा शरीर हो, ऐसा नहीं, फिट शरीर हो। एक दुबला पतला आदमी, उसके पीछे 4 गनर खड़े हुए हैं, वही जो प्रोटीन पी के जिम से बढ़िया बॉडी बनाए। अब अगर धोखे से कहीं गया भी, थूकने का मन किया, एक हाथ लेके आएगा भैया थूक दो यार। अरे भैया आप क्यों कष्ट करेंगे। एक तो ये बाहरी पावर। अब तुमको बताएं, एक होता है इंटरनल पावर, इंटरनल पावर, आंतरिक पावर। ये बहुत प्यारी चीज है। इसमें तुम्हारे पास 2 चीजें होंगी। एक तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे
कि ये करना है तो करना है, कितनी देर किससे बात करनी है तो करनी है। और दूसरा तुम्हारे पास होगा समझ बुद्धि, जिसे दूसरी भाषा में बोलते हैं विवेक। क्या बोलेंगे? विवेक। विवेक मतलब समझदारी, बुद्धि, कब किसको धोखा देना है, कब किससे फायदा उठाना है, कब किसको मारना है, कब कैसा सोचना है, अब कब कैसे राजनीति करनी है। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि यार जब इतना नॉलेज वगैरह सब बना रखे हो, इसी में तैयारी कर लो। तो हमने कहा देखो, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि तैयारी करी जाए। हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? चंद्रगुप्त मौर्य को महान बनाने वाला आदमी कौन था? चाणक्य। लेकिन अगर चंद्रगुप्त मौर्य कहता कि यार साहब खाली परेशान करे हो, जब इतना तलवारबाजी कन्फू कराटे आता है तो जाओ खुद लड़ लो जाके। लेकिन वो डायरेक्टर था, वो डायरेक्शन दे रहा था। बात समझ पा रहे हो? अब अगर हम भैया है, हमारी फील्ड ही अलग है भाई, जाहिर सी बात हम पर्सनल बिजनेस करते हैं। पढ़ाना तो एक अलग पता नहीं कहां से पैशन है, और पढ़ाते तो वैसे है नहीं, जो बात है साफ है। लेकिन कहने का मतलब है हम भैया नौकरी कर ही नहीं सकते। नौकरी एक प्रकार की दवा है। हाँ, नौकरी एक प्रकार की दवा है। जैसे 10,000 महीना, 30,000 महीना, 50,000 महीना। अब वो एक ऐसी दवा है कि जब आदमी को महीने के महीने मिलने लगती है तो आदमी की मानसिकता उतनी ही सेट हो जाती है। वॉरेन बफेट कहते हैं एक बार कि नौकरी की तनख्वाह एक प्रकार की दवा है जो कि निचले स्तर के लोगों को अपने सपने भुलाने के लिए दी जाती है। कि भैया 10,000 महीना है और 10,000 के ऊपर अगर 11,000 के बारे में सोच लिए तो बीपी बढ़ जाएगा। और बिजनेस जो आजकल के लोग बताते हैं हमारी इतनी बड़ी दुकान है, वो बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं, उसमें भी तुम नौकर हो। बिजनेस वो चीज है जब तुम्हारे अंदर कम से कम 100 आदमी काम कर रहा हो, तुम बढ़िया एक फॉर्च्यूनर लिए इधर से उधर टहल रहे हो, 100 आदमी तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है। अगर हर आदमी 1,000 रुपए बचा कर देगा, कितना हुआ? 2 लाख। 200 आदमी, 100 का 1 लाख हुआ, 200 वो होता है बिजनेस। अब पूरा दिन तुम बैठे हो परचून की दुकान पे बता रहे हो बिजनेस करते हैं, ये बनियागिरी होती है। बनिया मतलब ये हर सामान का लेन देन। और बनिया तो बहुत प्यारी चीज है, बनिया शब्द ही अलग है। इसके अंदर ये क्वालिटी आ गई, वो भैया सरवाइव कर ले जाएगा हर बिजनेस में, हर फील्ड में। और ज्यादातर देखो ना, अमेज़न, मीशो, याहू, मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मित्रा, ये सब जितने हैं सब गुजरातियों के हैं, सब बनिया। और बनिया में एक खास बात होती है, अगर उसने मिठाई की दुकान की है तो भैया नौकर उसे रखेगा जिसे पहले से शुगर होगा कि मिठाई ना खा पाए। और ये लोग पैसे पे भैया बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब दुनिया का सारा काम सबसे करा लेंगे, लेकिन मनी काउंटिंग खुद ही करेंगे। मतलब मनी काउंटिंग खुद करेंगे, 1 रुपए की हेरा फेरी। और भैया इस समय 80% बिजनेस, इंडिया में 80% बिजनेस गुजराती लोग हैं। हाँ, मतलब 80% लोग गुजराती बिजनेस, और सब बड़े बड़े बिजनेस। मुकेश अंबानी गुजराती, अडानी गुजराती, कोई भी है, जितना भी बड़ा आदमी है सब गुजराती। और इनसे अभी तुम मांग दो पैसा, यार भैया 5 लाख रुपया उधार दे दो, कहेंगे भैया सब पैसा धंधा में लगा हुआ है, सब पैसा धंधा में लगा हुआ है। और बहुत है, कभी किसी से फर्जी में लड़ाई नहीं करेंगे कि लाओ इनको दिखा दें कि हम बहुत बड़े। मतलब अगर लड़ाई करेंगे तो बाहर अगर लड़ाई हो गई तो आगे दौड़ के बैठ जाएंगे कार के अंदर, फिर कार का शीशा बंद करके अंदर से इतना गरियाएंगे, पूरी भड़ास निकाल लेंगे। उसको पता था अगर बाहर ये बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है मार पड़ जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान से ये बहुत दूर रहते हैं भैया, बहुत ज्यादा। नुकसान इनके लिए इतना बड़ा है, और अगर किसी बनिया को नुकसान हो जाए कि अरे सब, मतलब इनके आगे सबसे टॉप पे होता है धंधा। जो बिरला थे, बिरला, इनको अब सरिया सीमेंट आती है, उनको घर से 14,000 रुपए मिले थे 14 साल की उम्र में।
कि जाओ बिजनेस कर लो जाके। आज की डेट में कितना बड़ा अंपायर, बहुत बड़ा अंपायर। तो भैया हर चीज की यार छोटी छोटी स्टेप होती हैं। अब अभी 2 महीने पेपर के बचे हैं, 2 महीने या 3 महीने, 2 ही 3 महीने तक हमारे प्रवचन तुम्हें और सुनना पड़ेगा। लेकिन तुमको बताएं, जिस दिन प्रेशर पड़ा, अगर पहला किसी का नाम तुम्हारे दिमाग में याद आएगा तो हमारा नाम, ये हम लिख कर दे सकते हैं बिल्कुल। अभी तो बहुत सारी चीजें फर्जी लगेगी, लेकिन जब नुकसान उठाओगे तब बिल्कुल पता चलेगा। तुम देखो, अच्छा सोचो, तुम्हारे पास तुम्हारा है क्या? तुम खुद अपने नहीं हो, सच बता रहे हैं। तुम्हारा दिमाग कहीं और, तुम्हारी सोच भी कहीं और। शुक्र मनाओ माँ बाप का जो खाना दे रहे हैं। हमारे जैसे आदमी होते तुम्हें पहले बाहर से लगा के और वहां तक झाड़ू लगाना, वहां तक, और फिर आओ खाओ आके। फैसिलिटी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसको जितनी ज्यादा फैसिलिटी आराम मिलती चली जाएगी, उसके गुलाम बनने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी।